Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board. Unit number 1. Exercise 1.2. Question number 2. From the following matrices, identify square matrices, rectangular matrices, row matrices, column matrices, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले इनको हमने समझना है कि ये कौन से मैट्रिसेस होते हैं। फर्स्ट वन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हों उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कितनी रोज हैं? 1। कॉलम्स कितने हैं? 1। तो 1 बाय 1 हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल है, इसलिए इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका भी रो और कॉलम्स इक्वल हैं, इसलिए इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह सी जो है इसमें भी रोज 1, 2 एंड 3, कॉलम्स 1, 2 एंड 3, रोज और कॉलम्स इक्वल है, इसलिए इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट वन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपको पता है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती। सेम इसी तरह इसमें भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। इसमें रोज कितनी है? 1, 2 एंड 3। कॉलम कितने हैं? 1। तो ये 3 बाय 1 है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सेम इसी तरह बी, इसमें रोज कितनी है? 1 एंड कॉलम्स है 1, 2, 3 कॉलम्स हैं, तो 1 बाय 3 इसका भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर थर्ड है सी, ए बी एंड सी, ए बी सी डी ई एफ। इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। कॉलम्स कितनी हैं? 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशंस हमने साथ साथ याद रखनी है। इसके मुताबिक हम फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। वो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें भी एक रो है तो ये भी रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें भी देखें एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें भी एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इसके दो नेम्स हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। वो मैट्रिक्स जिसका फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 आई। वो मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो 1 हो और इसके रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हों, एंट्रीज 0 हों, तो वो डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 1, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो फर्स्ट डायगोनल है ये फर्स्ट डायगोनल है, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? 1 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी इसके फर्स्ट डायगोनल में 1 एलिमेंट है और रिमेनिंग सारे 0 हैं, इसलिए इसको भी हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। लास्ट वन है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हों, जिसके तमाम एंट्रीज 0 हों, उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 0 इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमें कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है कौन सा मैट्रिक्स है। तो जो डेफिनेशंस हमने इसकी पढ़ी हैं, अब इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। अब हमने इसको बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं आपके पास। ये हो गया R1, ये आपके पास हो गया R2।
2 और यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, ये आपके पास है C1, ये आपके पास है C2, ये आपके पास है C3। तो नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है 3, 0 एंड 1। अब हमने ये बताना है कि इसमें कितने, ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें, इसमें आपके पास है एक कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। पार्ट 3 है, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। अब इसमें हमने देखें ये कितने रोज हैं, R1, ये आपके पास है R2, ये है C1 एंड C2। रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, तो इसके लिए कौन सा नेम हम यूज़ करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर 4 है वो मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट डायगोनल में इंट्रीज 1 हो, फर्स्ट डायगोनल में इंट्रीज 1 हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ वन है आपके पास, ये मैट्रिक्स गिवन है। इसमें देखें आपके पास कितनी रोज हैं, R1, रो 2 एंड रो 3। इसमें कितने कॉलम्स हैं, C1 एंड C2। रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 6 पार्ट है, इसमें 3, 10 एंड -1। इसमें कितने रोज हैं, इसमें आपके पास एक ही रो है, तो जो इसमें 1 रो हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। 7 पार्ट है आपके पास, इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड लास्ट पार्ट है 1, 2 एंड 3। इसमें कितने रोज हैं, R1, R2 एंड R3। इसमें कितनी कॉलम्स हैं, C1, ये आपके पास C2 एंड C3। कॉलम्स एंड रोज आर इक्वल, सो जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड द लास्ट वन इज वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स इंट्रीज 0 हो, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स।